लोग यह दावा करते हैं कि यह कहानी एकदम सच्ची है। 2014 का वर्ष था। इराक में दहशतगर्दों ने हाहाकार मचा रखा था। हर दिन लड़ाइयाँ, खून खराबा, बम ब्लास्ट, यह तो आम सी बात हो गई थी। ऐसे ही एक गांव पर इन दहशतगर्दों ने कब्जा जमा कर रखा था और वहाँ पर वे हर दिन कत्लेआम मचाते थे। इसी गांव में आयुब अपने परिवार के साथ रहता था और यह कहानी इसी व्यक्ति की है। आयुब ने अपनी ज़िंदगी के सबसे भयानक 2 दिन इस दहशती माहौल में देखे, जो पहले उसने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे थे। दहशतगर्दों द्वारा आयुब के इलाके में बॉम्ब फेंका गया। वह था उसकी ज़िंदगी का पहला सबसे ख़राब दिन। और दूसरा दिन था इसी बम हमले की वजह से उसकी बीवी का इंतकाल होना। दहशतगर्दों ने गांव पर कब्ज़ा जमा रखा था, इसलिए ना चाहते हुए भी अपने 2 जुड़वा बेटों के साथ 2 सालों तक आयुब को इसी गांव में रहना पड़ा। लेकिन अब दहशतगर्द और इराकी आर्मी वालों के बीच हर दिन की लड़ाइयों की वजह से वहाँ रहना और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया था। आयुब किसी तरह उस गांव से निकलकर अपना और अपने बच्चों का जीवन सुरक्षित बनाना चाहता था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि दहशतगर्दों को हुक्म मिला था कि जो भी इस गांव से भागते हुए पकड़ा जाए उसे वही मार दिया जाए। आयुब जानता था कि भागते हुए शायद वह पकड़ा जा सकता है और मारा जा सकता है, लेकिन वह इस बात से भी वाकिफ़ था कि अगर वह यही रहा तो ज़रूर मारा जाएगा। उसे अपनी जान की कोई फ़िक्र नहीं थी। फ़िक्र थी तो बस उसके 2 जुड़वा बच्चों की, जो अब उसके लिए दुनिया में सब कुछ थे। काफ़ी सोच विचार और मनोमंथन के बाद आयुब ने एक योजना बनाई। आयुब ने एक दिन अपने दोस्त से बोलकर नींद की दवाइयाँ मंगा ली। उसने अपने बच्चों के दूध में नींद की दवाइयाँ मिलाकर रात को उन्हें दूध पिला दिया और उनके सोने का इंतज़ार करने लगा। उसका प्लान था कि रात के अंधेरे में चुपके से बिना आवाज़ किए इस गांव से निकलकर सीधा इराकी आर्मी तक पहुंचा जाए। इसलिए बच्चों का शांत रहना बहुत ज़रूरी था। बच्चों के सो जाने के बाद आयुब ने दोनों बच्चों को अपने कंधों पर लिया और चुपके से दबे पाँव गांव से निकलने लगा। लेकिन बदनसीबी है कि उसका साथ छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। गांव के कोने कोने में दहशतगर्दी पहरा दे रहे थे। एक दहशतगर्दी ने आयुब की आहट सुन ली और उसकी दिशा में एक गोली चला दी। गोली सीधे एक बच्चे के पीठ को चीरते हुए आर पार हो गई और आयुब के कंधे पर जा लगी। बच्चे की वहीं पर मौत हो गई। लेकिन मजबूर आयुब अपना दुख मनाने के लिए रुक भी नहीं सकता था। वह किसी तरह बचते बचाते आगे बढ़ गया और दहशतगर्द की नज़रों से ओझल हो गया। उसके धर्म के नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे एक निश्चित समय के अंदर ही ज़मीन में दफनाना ज़रूरी होता है। अपने असहनीय दुख और रोती हुई आँखों के साथ आयुब ने अंधेरे में ही ज़मीन में गड्ढा खोदना चालू किया। ज़मीन रेतीली थी, इसलिए वह बड़ी आसानी से गड्ढा खोद पाया। अपने बच्चे को दफन किया और दूसरे बच्चे को लेकर फिर आगे बढ़ गया। थकान से बेहाल और दुख से बेजान आयुब आखिरकार इराकी आर्मी तक पहुंच गया। जो घटना उसके साथ हुई थी उसने उसकी आज़ाद होने की खुशी ख़त्म कर दी थी।
आर्मी वालों ने जब उसे अपनी तरफ आते देखा तो उनमें से एक ने दौड़कर उसके कंधे से उसके दूसरे बच्चे को लिया। आयुब वहीं पर बैठ गया। आर्मी वालों ने उसे पीने के लिए पानी दिया। आयुब पानी पीने लगा। तब आर्मी वालों की बातें उसके कान पर पड़ी, जिन्हें सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आर्मी वाले आपस में बात कर रहे थे, ज़रूर इस बच्चे के पीठ पर लगे घाव की वजह से इसकी मौत हुई होगी। हो सकता है किसी दहशतगर्द ने पीछे से गोली चलाई हो। उनकी बातें सुनकर आयुब को रियलाइज़ हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उसने रात के अंधेरे में और अपने पहले बच्चे की मौत के गम में अपना सुध बुध खोकर अपने सोते हुए बच्चे को ही मरा समझकर उसे दफन कर दिया था।